रीस्टार्ट ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेलकम टू माय चैनल कायनात खान। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ इस्लाम के हवाले से सबसे पहला टॉपिक जो है वज़ू के हवाले से। हम वैसे तो वज़ू करते ही रहते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, पाँचों टाइम वज़ू करते हैं। लेकिन हमें वज़ू करते वक़्त ये नहीं पता होता कि वज़ू के फ़वाइद क्या हैं, वज़ू के साइंसी तरीके क्या होते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम वज़ू करने से बच भी जाते हैं, कई स्टेप वज़ू के छोड़ भी देते हैं। तो इस तरह आज मैं आपको बताऊँगी कि वज़ू के फ़ायदे क्या हैं, हमें वज़ू से कितने फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी वो फ़ायदे जो साइंसी तरीक़ों से बताए गए हैं। तो आज मैं सआदत हासिल करने वाली हूँ आप लोग के साथ, वज़ू के साइंसी फ़वाइद मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आप सबको सही इन्फॉर्मेशन दूँ और आप सब तक वज़ू की इन्फॉर्मेशन पहुँचाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगी कि एक जर्मनी यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म पढ़ता था। तो उनके पास एक स्कॉलर आया, उन्होंने उसे इस्लाम की दावत देनी चाहिए। तो उन्होंने उस तालिब इल्म ने उस लेक्चरार से पूछा कि आप मुझे वज़ू की हिकमतें बताएँ, वज़ू के फ़वाइद बताएँ, वो भी साइंसी तरीके से। तो उन्होंने बताया कि वज़ू करने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर हम 5 टाइम वज़ू करें तो हम हर तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। हमें हमें कभी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है, हमें वज़ू से इतने फ़ायदे होते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो है उन्होंने वो मुअल्लिमा के पास गए, उन्होंने उनको बताया कि वज़ू की बहुत सारी हिकमत है, लेकिन एक हिकमत उन्होंने नहीं बताई, वो ये कि सर का मसा और गर्दन का मसा करना। उन्होंने बाकी सब बताया लेकिन ये एक नहीं बताया। तो वो तालिब इल्म वहाँ से चला गया। लेकिन वो कुछ अरसे बाद जब वापस आया तो उन्हें पता चला कि वो तालिब इल्म ने से पूछा कि मैंने अपने प्रोफ़ेसर से जाना है कि गर्दन का और सर का मसा करने से दिमागी बीमारियों से बचा जा सकता है, जो मग़ज़ की बीमारियाँ होती हैं, जो ब्रेन की बीमारियाँ होती हैं, हम उससे बचते हैं, और रीढ़ की हड्डी से की जो बीमारियाँ होती हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो सोचिए, जब एक स्टेप से सर का मसा करने से इतनी बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है, तो फिर जब हमारे वज़ू में इतने सारे फ़राइज़ हैं, इतना बेसिक हम वज़ू करते हैं, तो हमें उससे और कितना फ़ायदा होगा। जैसे कुल्ली करना, चेहरा धोना, नाक में पानी चढ़ाना, कैंची समेत दोनों हाथ धोना, तो ये सब जो है इससे हमें कितना फ़ायदा होता है। तो मेरे बताने का मकसद यही है कि आपको वज़ू की इन्फॉर्मेशन मिले सही तरीके से, ताकि आप वज़ू को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आपको इसकी नॉलेज मिल सके। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि रज़ा इलाही के लिए मैं आप सब तक ये वज़ू की जो तरीके हैं साइंसी, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो पहले मैं शुरुआत करूँगी हाथ धोना। जैसे हम वज़ू में जब हाथ धोते हैं यहाँ तक शुरुआत में, तो हमें ये पता नहीं था कि हम हाथ क्यों धो रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हम वज़ू करें तो वज़ू में हाथ धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टेप है तो वज़ू का हमें करना पड़ता है। तो इसलिए वज़ू का जो एक मकसद है हाथ धोने का, वो ये है साइंसी तरीका कि हम जब बहुत सारे हाथों से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाने-पीने की हर जगह हम छूते हैं, तो हमारे हाथों में जर्म्स लगते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम हाथ नहीं धोते, हमें इतनी ये फ़ास्टेस्ट दुनिया में कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम हाथ धोएँ, फटाफट काम करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथ में जर्म्स लगे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे हाथ साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें हाथ हमेशा साफ़-सुथरे रखने चाहिए। अगर हम हाथ धोएँगे नहीं, बहुत सारी चीज़ों से हमारे हाथ टच होते हैं, जर्म्स लगते हैं, अलग-अलग तरीके के जर्म्स लगते हैं, जिससे वो हमारे फेस पर, मुँह पर जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। जैसे अगर हम हाथ ना धोएँ, तो गर्मी दाने, सोज़िश, जल्द की बीमारी, तो इस तरह की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो जब हम हाथ पाँचों टाइम धोएँगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस तरह की बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। तो ठीक उसी तरह मैं दूसरा स्टेप आपको बताना चाहूँगी, कुल्ली करना। अब आप जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और छूते भी हैं, तो वो हमारे हाथ मुँह पर लगते हैं, मुँह के ज़रिए वो हमारे जिस्म में, बॉडी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व होते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों को भी इनवाइट करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें पाँचों टाइम कुल्ली करनी चाहिए। वैसे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ाना गरगरा करने सुन्नत है, तो हमें रोज़ाना कोशिश करें कि हम गरगरा करें सुबह उठते हुए, रात को सोते वक़्त करें, जिससे हमारा मुँह साफ़ रहे, नीट एंड क्लीन रहे, ताकि मुँह पे जर्म्स ना लगें, मुँह की बीमारियाँ ना हों। जैसे मुँह में सूजन हो गई, जैसे हम कुछ खाते हैं और बेसिक हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें रात को भी ब्रश करना चाहिए और दिन में भी ब्रश करना चाहिए। लेकिन हमारा ये है कि हम अगर रोज़ाना गरारा करेंगे तो हमारे मुँह में जर्म्स ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम कुछ खाते हैं, पीते हैं या मुँह में कुछ जाता है, तो वो हमारे मुँह में जाता है दाँतों
और मुंह में लुआब के ज़रिए चिपक जाता है, तो बड़ी मुश्किल से हटता है, यानी थूक में चिपक जाता है तो वो हटता नहीं है। तो हमें जब रोज़ाना गरागरा करेंगे, कुल्ली करेंगे और पाँचों टाइम करेंगे, अगर हम उसके अलावा भी गरारा करेंगे तो हमें मुंह की बीमारी से हम बच सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इतने सारी बीमारियां हैं, तो बीमारियां फैलती रहती हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हम रोज़ गरारा करें और मुंह की बीमारियों से बच सकें। तो इसलिए अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, चेहरा धोना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए चेहरा बहुत मायने रखता है। बाज़ औक़ात गर्ल्स के लिए, मेरी इस्लामिक बहनों के लिए उनका फेस बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चेहरे पर ही देखते हैं हमारे चेहरे में कोई कील, दाग, धब्बे, दाने वगैरह ना हो, हम ये कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम कितने तरीक़ों से क्रीम, लोशन, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज लगाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाता अपना इलाज कराने, लेकिन हमारे चेहरे में कोई असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि घर में ही हमारा जो इलाज मौजूद है वज़ू, उससे ही हमें पता नहीं होता कि वज़ू से हमारा चेहरा रूहानियत रहता है, उसमें नूर रहता है, हुस्न रहता है, अगर हम पाँचों टाइम वज़ू करें तो। लेकिन बाज़ औक़ात आज की जो इस्लामी मेरी बहनें हैं उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं, क्योंकि वो लोशन, क्रीम्स अप्लाई करती रहती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ये लोशन और क्रीम से नुकसानात होते हैं, चेहरे पे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। लेकिन हमारे उसमें कुरान में क्या, हम जब 5 टाइम वज़ू करते हैं, चेहरे धोते हैं, आयात पढ़ते हैं और वही पानी हमारे फेस पर लगता है, तो वो कील, दाग, धब्बे, जो भी है चेहरे की परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इवन आपका चेहरा बहुत खिला खिला रहता है, उसमें अलग सा नूर आता है जब पाँचों टाइम अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरीके से वॉश करते हैं और आयतों के साथ वॉश करते हैं, तो उसमें एक अलग ही ग्लो आता है, बिना किसी लोशन, बिना किसी क्रीम की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब आप वज़ू में ही करेंगे, पाँचों टाइम सफाई रखेंगे अपने चेहरे की, तो आपको किसी किस्म की फेस की बीमारी नहीं होगी, आपको कभी किसी क्रीम, लोशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप 5 टाइम घर बैठे आराम से वज़ू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम नाक में पानी चढ़ाने की। हम नाक में पानी चढ़ाते हैं क्योंकि ये भी वज़ू का मरहला है जो लाज़मी होता है। तो हम नाक में इसलिए कि हम सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो कभी हवाई ज़र्रात, कभी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी ज़रात होते हैं, वो हमारे नाक में जाती हैं, सांस के ज़रिए वो नाक में जाते हैं, और कभी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की बीमारियों को फिर वो पैदावार बन जाती है कि हमें और सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तो बेहतर है कि अगर हम इतनी सारी बीमारियों को फेस करेंगे, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सुनते हैं, कोई स्मेल, कोई गलत चीज़ हमने सुन ली, तो उसके ज़रात हमारे नाक में चले जाते हैं, तो वो कभी वो खांसी का रूप ले लेती हैं, कभी वो नज़ला, ज़ुकाम, टाइफाइड, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पैदा कर देती है। तो हम जब नाक में पानी चढ़ाते हैं और वो पानी हमारे हलक तक जाता है, यानी नाक में पानी चढ़ाने से हमें एक बीमारी से सुकून मिलता है कि हमें बीमारियां भी पैदा नहीं होती। और जब हम 5 टाइम इस तरह की अप्लाई करते रहते हैं अपनी बॉडी पर, पानी चढ़ाते रहते हैं और वज़ू करते रहते हैं, तो हमें से कोई नुकसान भी नहीं होता और बीमारी भी बहरहाल पैदा होती नहीं, क्योंकि जब 5 टाइम आपकी बॉडी पे पानी अप्लाई होता रहता है और आयतों के ज़रिए जब वज़ू शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, वज़ू के बाद की आयतें पढ़ते हैं, तो उसका भी एक रूहानी इलाज होता है। तो वो एक असर रूहानी जो आपकी बॉडी पर पड़ता है ना, वो हर बीमारी से आपको महफूज करता है। इससे वज़ू में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसके बाद हम आते हैं जो है सर का मसाज, जैसे मैंने आपको बताया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वज़ू का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो करना बहुत लाजमी होता है। अगर एक पार्ट भी स्टेप स्किप हो जाए तो हमारा वज़ू नहीं रहता। तो वो भी हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम वज़ू के हर स्टेप को फॉलो करें, उसे स्किप ना करें, क्योंकि वज़ू के बगैर तो नमाज भी नहीं होती, वज़ू भी लाजमी होता है। जैसे हम सर का मसा करते हैं, तो हमें इससे रीढ़ की हड्डी में भी फ़ायदा होता है, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां नहीं होती। सर का मसा करने से हमें जो है ना सर दर्द रहता है, और ना ही कभी हमारे हराम मगज़ में कोई बीमारी वगैरह जो आजकल होती हैं, दिमाग की बीमारी, उनसे हम बचे रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं जो है कान में उंगलियां डाल के सफाई करना। जो हम जब हाथ गीले करके कान में उंगलियां डालते हैं, तो उससे जो हमारे कान के अंदर मैल वगैरह होती है, उसकी जो तरी, जब हाथ की तरी जब अंदर हम शहादत की उंगली डालते हैं, तो वो तरी जो है वो गंदगी को साफ़ करती है, सारी गंदगी को जो ख़त्म करती है। जब हम बेसिक 5 तरीक़ों से रूटीन के साथ 5 टाइम हम इसी तरह फॉलो करेंगे, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और जब जिस तरह हम उंगली बिल्कुल अपने कान के पीछे लगाते हैं जहाँ बाल नहीं होते, उससे ये होता है 5 टाइम जब वो गीले हाथ हमारे गाल के पीछे लगते हैं, उससे हमें हमारी नज़र भी कम नहीं होती, और हम इस तरह जो नज़र कमज़ोरी के जो अलामत होते हैं उससे भी महफूज रहते हैं, और कान की बीमारी भी नहीं होती। और कान की सुनने की जो हिस्स होती है
वो भी बढ़ जाती है और इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और अगर देखा जाए तो फिर पाँव का धोना, अब हम पाँव तो धो लेते, बाज़ औक़ात हमें जल्दी होती है कि जल्दी-जल्दी हम वज़ू करें, तो हम पाँव से पानी डाल देते हैं और सही तरह से धो नहीं पाते, कि हमें कहते हैं पाँव धोना तो एक प्रोसेस है, वो करके हम चले जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन पाँव, जब हम पाँव भी धोते हैं तो हमें भी उसको अच्छी तरीके से फ़ॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब हम पाँव धोते हैं तो हम जब कहीं चलते हैं या कहीं जाते हैं, हमारे पैर में मिट्टी लगती है, बहुत सारे जर्म्स लगते हैं, उससे भी हमें पैर दाने निकल आते हैं, पाँव में अजीब-अजीब बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। जैसे पाँव के तले जब हम धोते हैं, जैसे हथेलियों का हमारे बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है, तो उसी तरह पाँव के जो तलवे हैं वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर हम वो नहीं धोते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे हम अक्सर सॉक्स पहनते हैं, हमें लगता है हमारे पाँव साफ है, लेकिन जब सॉक्स उतारते हैं हमें ईचिंग होती है, पसीने की वजह से ख़ारिश होती है, तो वो भी बीमारियों को पैदा करती है। तो इस तरह हमें हज़ारों तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमें वज़ू को पाँचों टाइम फ़ॉलो करना चाहिए, पाँचों टाइम करना चाहिए, ताकि हम वज़ू से हर बीमारी से महफूज़ रहें। कि बेहतर है कि हम डॉक्टर्स के पास पैसा खर्च करने से अच्छा है डॉक्टर के पास ना जाएं, वो हमें इतनी सारी दवाइयाँ लिख के देते हैं, जिससे हमें बॉडी में ऑलरेडी और साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं और बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि हम वज़ू करें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम वज़ू को फ़ॉलो करें, तो हर तरह की बीमारी से हम महफूज़ रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पाँव के तलवों से हम जब धोते हैं तो हमें किस तरह की, जैसे अगर हम गंदगी के साथ ही रहेंगे और पाँव के तलवों को धोएंगे नहीं, तो हमें अर्कुन-निसा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, बवासीर हो सकता है, आपको भूख की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि वो आपके जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। आपका पाँव का जो तलवा, जैसे हथेली हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, तो पाँव के तलवे भी हमारे बॉडी का एक अहम पार्ट होता है। तो अगर हम नहीं धोएंगे तो उससे हज़ारों बीमारियाँ पैदा हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, अर्कुन-निसा हो सकता है, बवासीर हो सकती है। तो बेहतर है कि हम वज़ू में पाँव को भी बहुत अच्छी तरह प्रॉपरली अच्छी तरीके के साथ धोएँ, उँगलियाँ उसकी धोएँ ताकि मिट्टी निकालें, उसमें से सफाई करें अच्छी तरह, सफाई हो ताकि कोई गंदगी हमारी बॉडी पर बचे ही नहीं। तो जैसे हम जब वज़ू करते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक चीज़ फ़ॉलो करें, क्योंकि हमें ये पढ़ना होता है कि हमें नमाज़ से पहले वज़ू करना लाज़मी है। तो हम कुछ होते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से वज़ू में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त बहुत जल्दी लोगों को हो जाती है, तो वज़ू के सही तरह फ़ॉलो नहीं कर पाते, तो वो वज़ू नहीं रह जाता। क्योंकि ये है कि अगर वज़ू करते वक़्त आपकी बॉडी का एक हिस्सा भी खुश्क रह गया तो वो वज़ू नहीं कहलाता, क्योंकि वज़ू करते वक़्त आपकी बॉडी का एक-एक हिस्सा तर होना चाहिए, यानी गीला होना कंपल्सरी है। ये जब हम वज़ू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस हमने वज़ू कर लिया और पानी हाथ से बिल्कुल चिपटा लिया, तो इस तरह वज़ू नहीं होता। बिल्कुल बॉडी पर पानी का बह जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम टूटी खोलते हैं और वज़ू के लिए पानी निकालते हैं, तो हमें उस हाथ अच्छी तरीके से, ताकि हमारे हाथ से पानी बिल्कुल बह जाए और हमारे बॉडी का हर हिस्सा, चाहे वो कैन यूज़ हमें हाथ धोना हो, चाहे वो मुँह धोना हो, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तर रहे और वज़ू अच्छी तरीके से हो पाए। तो हमें हर तरह से वज़ू को फ़ॉलो करना चाहिए। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को अगर कोई भी इस तरह की बीमारी हो, जो हार्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि अगर किसी ब्लड प्रेशर के मरीज़ को रोज़ाना वज़ू करवाया जाए और उसके बाद उसका चेकअप करवाया जाए, तो वो उसकी बीमारियों की कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वज़ू के ज़रिए उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी में कमी आना शुरू हो जाती है। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट सर्कुलेट नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, नॉर्मल रहता है। तो वो इस तरह, जब वो दवाइयों से, इससे बेहतर है कि आप दवाई खाने से अच्छा आप वज़ू करें, आप हार्ट की बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। क्योंकि ये तो नफ्सियात भी कहते हैं कि वज़ू बेहतरीन इलाज है हर बीमारी का, कि जब आप वज़ू करते हैं